छात्रों, आज हम की और की में अंतर समझेंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बड़े और बच्चे दोनों ही इसे लिखने में गलती करते हैं। कई बार इसका अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो आज के पाठ में हम इसका अंतर समझेंगे। मोहन की बहन आज दिल्ली जा रही है क्योंकि वहाँ उसका इलाज चल रहा है। मोहन भी उसके साथ जाएगा ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। वह जानता है कि उसकी बड़ी बहन समझदार है, पर वह खुद अपनी बहन की सहायता करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं, जो भी रेखांकित शब्द है वो सब की हैं, पर किसी में छोटी की मात्रा लगी है और कहीं पर बड़ी की मात्रा। तो ऐसा क्यों है, इसे हम आगे विस्तार से समझते हैं। हम जब किसी भी व्यंजन वर्ण को बोलते हैं तो उसे स्वर की मात्रा के बिना नहीं बोल सकते हैं। स्वर की मात्रा के साथ ही उसे बोला जाता है। अब जैसे इसमें देखिए की, तो इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है। का में हस्व स्वर ई की मात्रा लगी है, अतः हम उसे की बोलते हैं। हस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये 4 होते हैं: अ, ई, उ, री, यानी कि इनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। और का में छोटी ई की मात्रा हस्व स्वर बताती है। अब हम की के बारे में ध्यान से समझते हैं कि की है क्या। यह एक समुच्चय बोधक है, यानी योजक है। इसका कार्य 2 वाक्यों को जोड़ने का है। यह समुच्चय बोधक के ही एक भेद व्याधिकरण के अंतर्गत आता है। की का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, यानी कि डिपेंड हो। यह क्रिया शब्दों के बाद आता है। जैसे मैं जानता हूँ कि आप शिक्षक हो, तो यहाँ पर कि 2 वाक्यों को जोड़ रहा है और इसमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है। कि यह जानता हूँ क्रिया शब्द के बाद आया है, तो इसकी पहचान क्या है कि हमेशा क्रिया शब्दों के बाद आता है और 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, यानी 2 वाक्य अलग अलग हैं, उनको ये जोड़ता है। अब उदाहरण से समझते हैं। मैं घर से बाहर निकला ही था कि अचानक बारिश शुरू हो गई। आम खाओगे कि अनार? मैं ये जानती हूँ कि यह काम मैं नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रेखांकित है उसमें छोटी की मात्रा है और हमेशा क्रिया शब्दों के बाद ही आया है। और यहाँ की क्रिया के बाद आया है, क्रिया यानी वर्ब, और 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि 2 वाक्य अलग अलग हैं जिन्हें ये जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो आप की समझ गए होंगे। अब जैसे अंग्रेजी भाषा के वाक्य में जो काम दैट करता है, हिंदी भाषा में वही काम की करता है। जैसे आई वॉज सेइंग दैट यू शुड नॉट गो देयर, मैं कह रहा था कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो अब आप सब की का सही प्रयोग करना समझ गए होंगे कि जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी होती है, जिसे हम हस्व स्वर कहते हैं। हस्व स्वर की मात्रा जो लगी होती है वो की होता है, यानी कि छोटा की, जो हमेशा रुकावट पैदा करता है और क्रिया शब्दों के बाद आता है। अब समझते हैं कि की का सही प्रयोग। की यानी बड़ी ई की मात्रा, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हो। तो अब छोटी ई की मात्रा हमेशा उल्टे हाथ की तरफ होती है, लेफ्ट हैंड, और सीधे ई और बड़ी ई की मात्रा हमेशा सीधे हाथ की तरफ होती है, यानी राइट हैंड। तो का में दीर्घ स्वर ई की मात्रा लगी हो तो उसे हम की बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में हस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो इन्हें बोलने में हमेशा दुगना समय लगता है, आवाज़ खिंचती है। जैसे ई, की, तो ये दीर्घ स्वर हैं। अब की के बारे में पढ़ते हैं। की का प्रयोग किसी वस्तु का संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी ये संज्ञा सर्वनाम का संबंध बताता है दूसरे शब्दों से। जिस तरह इंग्लिश में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह हिंदी में की का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कारक के रूप में भी किया जाता है।
यह करना क्रिया के भूतकालिक रूप को भी दर्शाता है। की के बाद स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी यह स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है। यानी की का प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में होता है। अब उदाहरण से समझते हैं। यह राहुल की पुस्तक है, मेरी मम्मी की साड़ी दे दो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो रेखांकित शब्द है उसमें बड़ी की मात्रा लगी है, इसकी पहचान है कि स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करा रहा है। यह राहुल व पुस्तक संज्ञा शब्दों को जोड़कर उनका आपस में संबंध बता रहा है। दूसरे वाक्य में भी यह मम्मी व साड़ी संज्ञा शब्दों का संबंध आपस में बता रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। साड़ी दे दो, पुस्तक दे दो, स्त्रीलिंग शब्द हैं और ये संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ भी रहा है। तो आप की का अर्थ समझ गए होंगे। अब दोबारा देखते हैं उदाहरण। उसकी किताब मेज पर रखी है। यहाँ उस सर्वनाम और मेज संज्ञा शब्द हैं और की द्वारा इनका संबंध बताया जा रहा है। यानी कि उसके साथ की का प्रयोग हुआ है और ये किसका संबंध बता रहा है? मेज का। ताले की चाबी खो गई है। यहाँ ताले और चाबी दोनों संज्ञा शब्द हैं और की के माध्यम से इनका संबंध बताया जा रहा है। करना क्रिया के भूतकालिक रूप में इसका प्रयोग। उसने कल राहुल से लड़ाई की, तुमने उसकी पिटाई की। यानी कि यह कार्य हो चुका है। इन वाक्यों में करना क्रिया के भूतकालिक यानी कि जो बीत गया है के रूप को की के द्वारा समझाया जा रहा है। यानी कि लड़ाई हो चुकी है, पिटाई हो चुकी है। अब याद रखने योग्य बातें देखते हैं। का में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग, तो वो कहलाता है की। हस्व स्वर ई मात्रा का प्रयोग, क्रिया के बाद की का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। यह समुच्चय बोधक है यानी योजक है। यह मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने का कार्य करता है और हमेशा क्रिया शब्दों के बाद आता है। अब का में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग, यानी कि यह दीर्घ स्वर की मात्रा है। यह स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराता है। यह करना क्रिया के भूतकालिक रूप में भी प्रयोग होता है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध बताता है। यह संबंध कारक के रूप में कार्य करता है। तो आप दोनों की के अंतर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि का जहाँ प्रयोग हो रहा है वहाँ समझ लो व्याधि है, यानी कोई रुकावट है। एक वाक्य पूरा हो गया और दूसरा वाक्य शुरू होने वाला है, तब छोटी ई के मतलब जो छोटी ई जिसमें लगी है उस का प्रयोग हो रहा है। और बड़ी का में जब ई की मात्रा लगी हो तो दो वाक्यों का संबंध जोड़ रहा है। अब हम देखते हैं अभ्यास कार्य। की और की का सही प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। अब ये कार्य आपको स्वयं करना है। इसमें अपना दिमाग लगाइए और इसको स्वयं करिए। यह किताब उस है, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सारे वाक्य आप सोच समझकर खुद ही भरेंगे। ये कार्य आपका है, इसे समझिए और करिए। तो यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप सबका धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये पाठ समझ में आया कि नहीं आया। कुछ समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।